नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन और खास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के सुपुत्र और युवा बीजेपी नेता अरुण धूमल जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच न्यूज में। अरुण जी, इन दिनों जो हिमाचल की ठंडी हवाएं हैं उसमें राजनीति की काफी गर्माहट नजर आ रही है। खासतौर से बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस की को चारों तरफ से लामबंदी की है, करप्शन हो या उससे पहले की बातें हो, उसे लेकर आज वीरभद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है आपके खिलाफ, अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ, प्रेम कुमार धूमल जी के खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ। सबसे पहले तो इस पे ही आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मुझे निराशा इस बात की हुई कि मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, उसमें केवल एक स्टेटमेंट दी कि मैंने डेफेमेशन का केस किया है। जी। ये वो एक स्टेटमेंट प्रेस रिलीज अपनी देते तो उससे भी कर सकते थे। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पत्रकारों को कहा गया कि मैं कोई सवाल नहीं लूंगा। इससे स्वतः ये बात स्पष्ट होती है कि उनके पास कोई करप्शन के रिगार्डिंग जो सवाल उठाए गए उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अरुण जी, यहां सवाल ये भी आता है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर उनके पास सबूत है वो लोकायुक्त के पास चले जाएं। देखिए, बीजेपी ने आज तक जो भी मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार का, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस केस में जो फैक्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इन पब्लिक डोमेन, इट गोज ऑन टू प्रूव दैट इट इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन। इसमें किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाते में पैसा आया है, जो उनको फायदा पहुंचाया गया उसके कैबिनेट डिसीजन इन पब्लिक डोमेन अवेलेबल है। वो पैसा कहां लगा, इस बात का भी हमने खुलासा कर दिया है। तो आप पैसा ले रहे हैं, उसके एवज में कोई फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कोई शंका या उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अरुण जी, सवाल ये भी आता है ना कि वो ये कहते हैं कि मैंने लोन लिया, चेक से लिया। अगर ब्राइब ली जाती तो चेक से क्यों ली जाती? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या ये नई परिभाषा है कि आपने घूस लेनी है उसको चेक के माध्यम से ले लो और उसको कहो कि अनसिक्योर्ड लोन है, तो क्या वो लीगलाइज हो जाएगी? हाउ इज इट पॉसिबल कि जब मुख्यमंत्री जी के अपने बैंक खातों में 10 करोड़ रुपया है, उनको जरूरत क्या थी 4 करोड़ रुपया लेने की? हमारा पहला प्रश्न तो ये है। उन्होंने कहा कि मैंने वकीलों को फीस देने के लिए दी, उसका उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया कि किस वकील को कितनी फीस दी। जिस व्यक्ति ने लोन दिया उसने ये कहा कि इनके पैलेस बहुत पुराना हो गया था, उसकी रिपेयर करनी थी, उसके लिए जो उनके खाते में 10 करोड़ था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, किसी व्यक्ति से 4 करोड़ रुपया लोन लिया। तो अनसिक्योर्ड लोन लिया क्यों गया? बैंक जिसमें उनका 10 करोड़ रुपया जमा था, वो बैंक उनको उससे कहीं ज्यादा अमाउंट ऑन अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता था। लेकिन तो उम्र बैंक का के तकाजा, माध्यम से लेते। ये सवाल मेरा वीरभद्र जी से भी था, तो उनका यही कहना था कि उम्र का तकाजा इतना हो चुका है कि बैंक अब मुझे लोन नहीं देता, उम्र की एक सीमा इतनी पार कर चुका हूं मैं, तो शायद मुझे इसलिए किसी प्राइवेट कंपनी से लोन लेना पड़ा। मैं मानता हूं फिर तो इंश्योरेंस कंपनी उनकी उम्र के तकाजे के हिसाब से उनकी 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस नहीं कर सकती थी। जब वो 70 साल के थे तो उनकी इंश्योरेंस थी 1,20,000 रुपए की। अब जब 78 साल के हुए तो उनकी इंश्योरेंस होगी 1.5 करोड़ रुपए की। जब 70 साल के थे तो उनके पास ज्वेलरी जीरो थी, 1 रुपए की भी नहीं थी। जब 78 साल के हुए तो उनके पास 50 लाख रुपए के गहने अपने लिए। तो उम्र का तकाजा कई कुछ कहता है, उनको जवाब उसका भी देना पड़ेगा। लेकिन अरुण जी, यहां अगर हम बात करें, बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति से बीजेपी काम कर रही है। अगर वो एचपीसीए का मुद्दा ना उठाते, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन संघ का मुद्दा ना उठाते, तो शायद आज इस तरह से बीजेपी हम पर पलटवार ना करती। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ उसका एक बाउंस बैक है? देखिए, हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि वो एचपीसीए का इशू उठा रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स दैट एचपीसीए हैज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। एक विश्व के मानचित्र पर एचपीसीए हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला को लेके आया है, और जो भी व्यक्ति, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, विव रिचर्ड्स हों, जो भी उस मैदान में आया है उसने बहुत ज्यादा सराहना उस मैदान की है, उस ग्राउंड की है और एचपीसीए के प्रयासों की है। तो मैं मानता हूं वो हमारे लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए कोई शर्म का विषय नहीं है। लेकिन वो बार बार ये भी आरोप लगाते हैं कि बहुत सारी जमीन, 1 रुपया पर ईयर जो उसकी फीस है, इस तरह की बातें भी। मुझे इस बात की आपत्ति है कि मुख्यमंत्री को 1 रुपए वाली जमीन याद रहती है जी, लेकिन 27 लाख रुपया जो उनकी सरकार दूसरी जमीन का ले रही है उसके बारे में वो जवाब नहीं देते। उनकी जो एचपीटीडीसी है उसका कुल मुनाफा पिछले साल का लगभग 1.5 लाख रुपए था। एचपीसीए जो पवेलियन प्रॉपर्टी बनाई गई है जहां खिलाड़ी रहते हैं आकर, उसकी एवज में सरकार को 27 लाख रुपया साल का देती है। तो दे शुड बी रादर थैंकफुल टू अनुराग ठाकुर जी कि इतनी बड़ी अमाउंट प्रदेश सरकार को मिल रही है ऑन अकाउंट ऑफ दिस लीज मनी।
लेकिन यहाँ अगर हम सिर्फ वार और पलटवारी करते रहे कि उन्होंने ये कहा और हमने ये कहा, तो शायद इसका कुछ हल निकलता हुआ सामने नहीं आता। क्या आपको नहीं लगता कि जो स्थिति अभी हो गई है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल होने लगा, वो थोड़ा सा राजनीति के लिए भी गलत हो गई? मैं मानता हूँ बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं, मैं आपकी तरफ से भी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की नहीं, तरफ से भी बात कर रहा हूँ। हमने जो भाषा का प्रयोग आज तक किया है, हमने कभी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं की। जी। अगर आपके मुख्यमंत्री के पिछले 2-3 महीने के आप बयान देखें तो ही हैज यूज्ड द लैंग्वेज विच डजंट बिहेव ऑफ अ सीएम। So I would honestly request him that in case we have raised some question, he should answer them. अच्छा, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच ही क्यों? लोकायुक्त, लोकपाल बिल इतनी मुश्किलों से लागू किया गया है, लोकायुक्त के मैं पूरा कर लूं, या जो सरकार की है, राज्य सरकार की जो पुलिस प्रणाली है, उस पर आपको यकीन नहीं है? देखिए, पुलिस प्रणाली ने एक साल में क्या इन्वेस्टिगेशन की है वो जनता के सामने है। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी। आप कभी भी पिछले एक साल में कोई भी समाचार पत्र उठाए, उसमें यही है कि इस बात की भी जांच होगी, इस बात की भी जांच होगी। वो जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं भ्रष्टाचार के, उसके लिए जांच की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात ये, क्योंकि देयर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव दैट दिस इज ग्राफ्ट मनी अगेंस्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट विच वाज गिवन टू वन इंडिविजुअल। तो इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा प्रश्न, हम सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन की बात इसलिए करते हैं because it involved financial transactions with many companies which that person had done in his personal रकमल्ला account. चंद्रशेखर, जिस कंपनी की बात की जाए। तो मेरे को लगता है कि हमारा लोकायुक्त इतना इक्विप्ड नहीं है in terms of staff and personnel and resources that he would be able to take this inquiry to a logical end in the given time, in a given time frame. So this appears to be a case of money laundering. That is why we have demanded that this matter must be investigated by CBI and Enforcement Directorate because they are the competent authorities to look into such cases. बिल्कुल, जब अब ये मामला काफी आगे तक बढ़ गया, अभी तक बात सिर्फ आरोप तक आ रही थी, मीडिया के सामने कहने तक आ रही थी, अब सीधे सीधे बात होने लगी है। दबाव कांग्रेस पर भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये मुद्दा अपने हाथ से निकलना नहीं चाहती कि उसके हाथ से निकले। बड़े दिनों बाद मुद्दा मिला है बीजेपी को, खासकर हिमाचल में मैं कहूं तो। अब आगे क्या? क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ मानहानि के मुकदमे को दायर किया, तो अब आप आगे आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी का आप अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो इनके जीवन का ये पहला मानहानि का मुकदमा नहीं है। आज तक उन्होंने कई मुकदमे किए, उसके बाद कई केसों में माफी मांगी, कई केसों में समझौता किया। लेकिन मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस केस में ना उनको माफी मिलेगी, ना उनको उनके साथ कोई समझौता होगा। लेकिन विल टेक दिस टू द लॉजिकल एंड, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। इट इज अ मेयर प्लॉय बाय द सीएम बिकॉज ही वाज टू फ्लाई टू दिल्ली फॉर दैट एआईसी सेशन। तो वहां जाके वो बात करेंगे मैंने धूमल जी पर और अरुण जेटली जी पर मुकदमा दायर कर दिया है, और अपनी कुर्सी बचाने की वो बात करेंगे। लेकिन इससे उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। इट इज ए प्लॉय बाय हिम टू मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट टू हिज हाई कमांड, बट ही विल फेल इन दैट।